एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके सामने क्लास 5th की मैरी गोल्ड की बुक लेके आई हूँ इंग्लिश की। इसका मैंने लेसन नंबर आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने इसका लेसन नंबर 3rd आपको करा दिया है, 4th आपको करा दिया है। फर्स्ट और सेकंड आपका रह गया था तो वो भी हम आज कर लेते हैं। फर्स्ट लेसन आज है आपका ये एक पोएम है, द वर्ड यानी कि शब्द। ये वर्ड्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि जैसे आपके हो गए चोट की हो गई, चोट की बात हो गई, चोट है आपकी लाठियों से, पत्थरों से, कैसी भी चोट आपको लग जाए वो दर्द, उसका चोट का दर्द आपको आपके चला जाता है। स्किन पे चोट लग जाए वो आपके चला जाता है। मगर जो वर्ड्स हैं, जब कोई वर्ड्स किसी के लिए कोई उल्टे शब्द या गलत वर्ड्स बोलता है, रॉन्ग वर्ड्स बोलता है, तो वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं, आपको हर्ट होते हैं। यानी कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको पिंच हो जाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। तो यही है इस पोएम में। तो बुक को ओपन कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, द वर्ड। द वर्ड लेसन नंबर 1 है स्टिक एंड स्टोन्स। इस पोएम में क्या है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इन दिस पोएम द पोएट टेल अस, इस पोएम में पोएट मीन कवि हमें यह बताता है दैट द वर्ड्स आर मोर हार्मफुल दैन द स्टिक, स्टोन्स एंड स्वर्ड्स। जो वह कवि हमें बताता है कि शब्द लाठी पत्थरों से अधिक हानिकारक होते हैं और तलवार से अधिक हानिकारक होते हैं। स्वर्ड्स होते कहते हैं हम तलवार को, ये तलवार से भी कहीं हानिकारक होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। तो हम रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं इस पोएम को। तो लेट्स स्टार्ट। Stick and stones may break our bonds. Stick and stones may break my bonds. Stick means लाठियाँ, स्टोन मीन्स पत्थर, ब्रिक मतलब टूट जाती हैं, माई बोन्स यानी कि हड्डियाँ, बोन्स मीन्स हड्डियाँ। लाठियों और पत्थर से मेरी हड्डियाँ टूट सकती हैं, मे मतलब सकती हैं, टूट सकती हैं, बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी, लेकिन जो शब्द हैं वो मेरा दिल दुखा सकते हैं। स्टिक एंड स्टोन्स, लाठियाँ और पत्थरों से मेरी हड्डियाँ टूट सकती हैं वो, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो मेरा दिल अधिक दुखा सकते हैं। स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक्स ओनली स्किन। स्टोन यानी कि पत्थर और स्टिक मतलब लाठी। स्टोन और पत्थर और लाठी से केवल ओनली स्किन, केवल त्वचा ही टूटती है। स्किन मतलब आपकी त्वचा पे ही दर्द होता है, उसको हर्ट होता है, वो तकलीफ़ होती है। वाइल जबकि वर्ड्स आर घोस्ट, वर्ड्स कैसे होते हैं, जबकि जो शब्द होते हैं वो एक भूत की तरह होते हैं। दैट जो कि हंट मी, वो एक भूत की तरह होते हैं जो हमें बहुत डरा देते हैं। हंट मतलब होता है डराना, जो मुझे हर्ट मी बहुत अधिक मुझे डरा देते हैं। स्लैम एंड कर्व्ड द वर्ड स्वर्ड्स फॉल। स्लैम यानी कि तीखे और कर्व्ड यानी कि तीखे और तिरछे जो शब्द होते हैं, नक्काशीदार तीखे और तिरछे शब्द जो घुमा फिरा के जैसे बात कही जाती है, तीखे और घुमा फिराने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स स्वर्ड्स फॉल, वो तलवार की तरह, स्वर्ड्स मतलब होता है तलवार, वो शब्द तलवार की तरह होते हैं। टू पायर्स एंड स्टिक्स इनसाइड मी। टू पायर्स, पायर्स का मतलब होता है छेद कर देना। टू एंड वो क्या करते हैं, ये मेरे मन के अंदर, स्टिक्स मतलब स्टिक इनसाइड मतलब अंदर, मेरे मन के अंदर तक छेद कर देते हैं, मेरे मन के अंदर को, मन के अंदर तक छलनी कर देते हैं, मेरा मन भी छलनी कर देते हैं। बैट्स एंड ब्रेक्स मे एच थ्रो बॉन्स। बैट्स यानी कि जो बल्ला होता है, लकड़ी का बल्ला और ईंटें, लकड़ी का बल्ला और ईंटों से भी दर्द होता है, लकड़ी के बल्ले और ईंटों से भी हड्डियाँ टूट सकती हैं, ये हमारी सोच है। थ्रो इससे भी हड्डियाँ टूट सकती हैं। बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी,
मॉर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो मुझे अपमानित करते हैं, यानी कि अपमानित कर सकते हैं, जैसे हमें अपमान पहुंचा सकते हैं, हमें हर्ट कर सकते हैं, बहुत अंदर तक हमें दुख तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं कई जो हमें इतना पिंच कर देते हैं कि हम उसको चाह कर भी नहीं भूल पाते। हम एक बार को अपनी लगी हुई चोट उसको भूल सकते हैं। जो हमारे स्किन यानी कि ऊपरी खाल पे हमारे शरीर के बाह्य पार्ट पे आउटसाइड जो बॉडी पार्ट होता है उस पर जो चोट लगी होती है वो वक्त रहते वो ठीक हो सकती है, बट जो हमारे हार्ट को, हमारे मन को अंदर तक छलनी कर देते हैं जो वर्ड्स, वो आपको क्या करते हैं, जो हमारे अंदर तक वर्ड को छलनी कर देते हैं वो हमें बहुत ही तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हमें बहुत ही अपमानित कर देते हैं। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार। पेन्स शब्दों के दर्द ने अपना निशान छोड़ दिया है। स्कार मतलब निशान। पेन फॉर्म वर्ड्स, जो हमें वर्ड्स मतलब जो शब्दों से पेन हुआ है वो अपने निशान छोड़ जाते हैं, वो कभी भी नहीं मिटते, वो हमेशा अपने निशान छोड़ जाते हैं। ऑन माइंड एंड हार्ट्स दैट्स टेंडर। ऑन माइंड्स यानी कि जो दिल और दिमाग, माइंड मतलब दिमाग, हार्ट मतलब दिल, जो दिल और दिमाग पर वह कोमल, दिल और दिमाग इतना कोमल होता है कि उस पर घाव जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। कट्स एंड ब्रशेस नाउ हैव हील्ड। घाव जो हैं वो इतने अधिक घाव हो गए हैं, जो हमें अंदर तक जो बातें पिंच हुई हैं वो इतनी अधिक गहरी हो जाती हैं कि वो हम उसको चाहकर भी नहीं भूल पाते। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर, वो वर्ड्स हमेशा हमें याद रह जाते हैं, वे वर्ड्स हम कभी नहीं भूल पाते। ठीक है, ये पोएम किसने लिखी है? बैरी वाइट ने। तो एक बार फिर से हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, शायद आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। Stick and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stick and stones, लाठियाँ और पत्थर से मेरी हड्डियाँ टूट सकती हैं, बट लेकिन जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं वो मेरे दिल को बहुत अधिक दुखा सकते हैं। स्टोन एंड स्टिक्स ब्रिक्स माई स्किन, ब्रिक ओनली स्किन, जो पत्थर और लाठियाँ होती हैं वो केवल ओनली स्किन यानी कि हमारी त्वचा को ही तोड़ सकती है, हमारी त्वचा पे ही चोट पहुँचा सकती है। वाइल वर्ड्स आर घोस्ट, जो वर्ड्स होते हैं, जबकि जो शब्द होते हैं वो एक घोस्ट की तरह होते हैं, भूत की तरह होते हैं, जो हमें अंदर तक बहुत डरा देते हैं, जो मुझे बहुत डरा देते हैं। सैल्म एंड कर्व्ड द वर्ड्स फॉल, जो आपके आड़े तिरछे और तीखे जो शब्द होते हैं वो तलवार का काम करते हैं, वे शब्द तलवार की तरह होते हैं जो हमें अंदर तक छलनी कर देते हैं। द पायर्स एंड स्टिक्स इनसाइड मी, जो हमारे अंदर तक हमारी अंदर आत्मा तक वो छलनी पहुंचा देते हैं, यानी कि उनको छलनी कर देते हैं, हमें बहुत पिंच कर देते हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में एच थ्रो बोन्स, बैट्स एंड बिच, जो लकड़ी का बल्ला और जो ईंटें होती हैं, ईंटें हमें इतना दर्द देती हैं, बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी, लेकिन जो शब्द होते हैं वो हमें अपमानित कर देते हैं, वो मुझे अपमानित कर सकते हैं। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार, दर्द जो अपने शब्दों के जो दर्द होते हैं वो अपना निशान छोड़ देते हैं, अपना निशान छोड़ जाते हैं। ऑन माइंड एंड हार्ट्स दैट्स टेंडर, वे जो दिल और दिमाग जो हमारा इतना कोमल होता है उस पर वो बहुत अधिक घाव कर देते हैं। कट्स एंड ब्रशेस नाउ हैव हील्ड, अब वो घाव इतने अधिक हो गए हैं, इतने अधिक हो गए हैं कि वो वहीं के वहीं ठहर गए हैं। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर, और वे शब्द जो हैं वो हमेशा मुझे याद रहेंगे, मैं उन वर्डों को कभी नहीं भूल सकता, यानी कि उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। तो अब हम चलते हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड की तरफ। हमने लेफ़्ट साइड वर्ड्स लिखे हैं और इन्हीं के मीनिंग हमने राइट साइड लिखे हैं। आपके वर्ड्स एक तरफ से डिफ़िकल्ट वर्ड भी प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छे से आप उनको भी समझ पाओगे और उनके साथ साथ वर्ड मीनिंग, उनके मीनिंग भी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टिक्स, STICKS, स्टिक्स मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका लकड़ियाँ। स्टोन्स, STONES, स्टोन्स मीन्स होता है पत्थर। ब्रिक, BREAK, ब्रिक मीन्स होता है टूटना।
बोन्स, BONES, बोन्स, बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ। घोस्ट, GHOSTS, घोस्ट, घोस्ट मीन्स होता है भूत। हंट, HAUNT, हंट, हंट मतलब डरना। सैल्म, स्लैम, SLAM, स्लैम मतलब तिरछे। कर्व्ड, कर्व्ड मतलब होता है वक्राकार, यानी कि जैसे घुमावदार जो चीज़ें होती हैं उनको कर्व्ड बोलते हैं। वर्ड, स्वर्ड्स, कटीले शब्द या फिर तलवार वाले, तलवार के जैसे काम करने वाले शब्द। पायर्स, PIERCE, पायर्स का मीनिंग होता है छेद करना या छलनी कर देना। ACHE, दुखना। मॉर्टिफाई, MORTIFI, मॉर्टिफाई मीन्स होता है शर्मिंदा। स्केयर, स्केयर का मीनिंग होता है घाव। SCAR, स्केयर, स्केयर मीन्स घाव। टेंडर, TENDER, टेंडर, टेंडर का मीनिंग होता है नाजुक या फिर संवेदनशील। ब्रूइसेस, ब्रूइसेस का मीनिंग होता है घाव। BRUISES, ब्रूइसेस मीन्स घाव। हील्ड, HEALED, हील्ड, हील्ड मीन्स भरना। REMEMBER, रिमेंबर, याद रखना। कट्स यानी कि जख्म। तो ये हो गए आपके वर्ड्स मीनिंग एंड डिफ़िकल्ट वर्ड। अब चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमने ओपन कर ली है, तो अब देख लेते हैं एक्सरसाइज। स्टिक एंड स्टोन्स में ब्रेक माई, स्टिक एंड स्टोन्स यानी कि लाठियाँ और जो आपके पत्थर हैं वो हमारे अंदर के क्या तोड़ देते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, बोन्स। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, बोन्स पे। वर्ड्स कैन हर्ट माई, जो वर्ड्स होते हैं वो हमारी फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं, वर्ड्स आर मोर पावरफुल दैन, वर्ड्स जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं स्टिक एंड स्वर्ड से। तो यहाँ पे आप बोथ में लगाएंगे, तो इन दोनों से ही मोर पावरफुल होते हैं क्या, वर्ड्स। Who have left their scar on mind, who have left, हमारे जो दिमाग पर, हमारे माइंड पर छाप छोड़ जाते हैं, यानी कि जो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, हमारे माइंड को हमारे अंदर तक के हम इतना पिंच कर देते हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो ब्रेक्स हैं, नो। स्वर्ड्स हैं, नो। वर्ड्स, वर्ड्स ऐसी चीज़ हैं जो हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, हमारे अंदर को एक ना एक छाप छोड़ ही जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ टेंडर, टेंडर क्या है हमारा, हर्ट। अब आप देख लीजिए, टेंडर का मीनिंग होता है नाजुक चीज़, यानी बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नाजुक चीज़ क्या है हमारी, बोन, टूथ या फिर हर्ट। हर्ट हमारा सबसे नाजुक चीज़ है जो हमारे बहुत जल्दी पिंच हो जाती है, और ये जो जब हर्ट हमारा दुख जाता है तो वो चीज़ें भूली नहीं जा सकती हैं, वो हमेशा ही याद रह जाती हैं। स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक्स ऑनली स्किन, ये आपको पोएम के अंदर से ही कंप्लीट करना है। वाइल्ड वर्ड्स आर घोस्ट दैट हंट मी, स्लम एंड curved the words word fall to parts and stings inside me, pain from words have left scar on mind and hurt that's tender। अब देख लेते हैं मैच द लाइन्स, हमें मैच करने हैं। स्टिक एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी। स्टिक एंड स्टोन्स तो हमारी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, बट जो वर्ड्स होते हैं वो हमें अंदर तक हर्ट करते हैं, वो हमें हमारा दिल तोड़ देते हैं। बैट्स एंड ब्रेक्स में एज थ्रो बोन्स बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी। कट एंड बर्सेस नाउ हैव हील्ड, जो कट्स होते हैं यानी कि जो घाव होते हैं वो इतने गहरे हो जाते हैं वर्ड्स के, वो हमें हमारे हील मतलब वो ज़ख़म जो होते हैं, जो ऊपर के कट्स होते हैं वो तो भर जाते हैं, मगर जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वर्डों वाले जो घाव होते हैं, शब्दों के जो घाव होते हैं वो कभी नहीं भरते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई आर द वर्ड्स मोर पावरफुल दैन स्टोन एंड ब्रिक्स इंजरिंग अ पर्सन। वर्ड्स आर मोर पावरफुल दैन स्टोन्स एंड ब्रिक्स इंजरिंग अ पर्सन बिकॉज वर्ड्स हर्ट्स इन वंस फीलिंग, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं वो हर एक की फीलिंग को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए स्टोन और ब्रिक से ज़्यादा एक पर्सन को इंजरिंग किससे
वर्ड से इंजरिंग इसीलिए होती है क्योंकि वो हर एक के हार्ट को पिंच कर देते हैं, उनकी फीलिंग को ठेस पहुंचा देते हैं। What pierces through and stick inside a person, slam and curved the words fall। जो स्लैम यानी कि आड़े तिरछे होते हैं वर्ड्स होते हैं, मतलब जो घुमा फिरा के जो वर्ड्स कहे जाते हैं और जो कटीले शब्द होते हैं वो हमें अंदर तक छलनी कर देते हैं। ठीक है, एक इनसाइड को पर्सन के अंदर तक कौन से वर्ड्स छलनी कर, क्या चीज़ छलनी कर देती है? वर्ड्स। ये जो स्लैम एंड कर्व्ड वर्ड्स होते हैं वो अंदर तक छलनी कर देते हैं। थ्रो एंड स्टिक इनसाइड ए पर्सन। नेक्स्ट है आपका हुज बाउंड इन नॉट करेबल एंड वाई। द वर्ड्स इज नॉट करेबल बिकॉज इट हर्ट पीपल फीलिंग्स। नेक्स्ट आपका आता है डू द कट्स एंड ब्रूसेस हील। जो आपके ज़ख़म और क्या ज़ख़म और घाव भर जाते हैं? येस, द कट्स द ब्रूसेस हील आफ्टर सम टाइम। हाँ, जो कट्स होते हैं यानी कि जख्म होते हैं और ब्रूसेस मतलब जो घाव होते हैं वो कुछ समय बाद भर जाते हैं, मगर जो कटीले शब्द होते हैं वर्ड्स वो कभी नहीं भरते। वट डज़ द पॉइट ऑलवेज रिमेंबर। पॉइट हमेशा क्या याद रखने के लिए कहता है? द पॉइट ऑलवेज रिमेंबर मोर्टिफाई। पॉइट हमेशा ही कहता है कि जो हमें शर्मिंदगी होती है, जो मोर्टिफाई मतलब होता है शर्मिंदगी, हमें शर्मिंदगी हमेशा ही याद रह जाती है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब पीछे पेज पे नेक्स्ट पेज पे हम अपोजिट वर्ड देख लेते हैं। अपोजिट वर्ड्स हैं इसमें ज्वाइन का आपका आ जाएगा ब्रेक, योर का आवर, राइस, सेट, आउटसाइड, इनसाइड, हार्ड, सॉफ्ट, दिस, दैट, देन, नेवर, फॉरगेट, रिमेंबर। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपके वर्ड्स हो गए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दी है। आपकी क्वेश्चन आंसर भी हो गए, वर्ड मीनिंग भी हो गए और आपके क्वेश्चन रीडिंग भी हो चुकी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। आपका नेक्स्ट लेसन है द हैप्पी मैन्स शर्ट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एट होम।